हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत कर लेते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओजी के बारे में। तो एक पोस्ट डालते हैं और बोलते हैं ऐसा फर्स्ट टाइम होने जा रहा है कि किसी ऑफिशियल इवेंट की वॉच पार्टी होने जा रही है। एंड बाकी डिटेल्स आप लोग सीन पर पॉज करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जलेबी वाइटी के बारे में। तो वो अपने ब्रॉडकास्ट पर एक पोल डालती है जिसमें होता है कि आईजीसी का मैनिपुलेटर कौन है। एंड उसमें उन्होंने सौविक देव स्नेहल का नाम डाला था। वो बोलती है कि जिसके ज्यादा वोट्स होंगे उस पर वीडियो बनेगी। न इसके बाद जलेबी और एक मैसेज शेयर करते हुए बोलती है अस्तित्व का मीनिंग औकात नहीं होता, शायद ये स्नेहल भाई की डिक्शनरी थोड़ी गलत है या किसी और देश की डिक्शनरी यूज कर रहे हैं, उनको जाकर के बता देना। भाई मतलब कितने गवार लोग हैं, अस्तित्व को औकात बोला और मैनिपुलेट कर दिया। कुछ भी मतलब कुछ भी। एंड बता देना सबको आरयू प्रूफ्स लेकर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी के बारे में। तो उन्होंने भी अपने ब्रॉडकास्ट पर एक मैसेज शेयर करते हुए बोला वॉचिंग थोड़ी कम हो गई है क्योंकि अपने मोस्ट बंदे काम पर लग गए हैं और तरक्की कर रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, सारे पैसे कमाए और अपने घर वालों को खुश रखे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल द ग्रेट के बारे में। तो उन्होंने एक ट्वीट करते हुए बोला क्या छोटी सी बात पे लफड़ा कर रहे हो, रहने के लिए ओयो और खाने के लिए 2000 देने छोड़ सब कुछ और 1000 खुद से ऐड कर लो यार। पर डे अच्छा होटल में रहने के लिए थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो, एंजॉय करो। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं डेस्टो के बारे में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं डेस्टो के बारे में। तो वो बात करते हैं जो भी अभी चल रहा है, बेसिकली इनसफिशिएंट फंड्स दिए गए हैं प्लेयर्स को, वो प्लेयर्स के लिए इनफ है या नहीं, तो पहले वो देख लेते हैं। फूड इशू, ठीक है। आई थिंक 1000 रुपीज इन अ डे फॉर एनी पर्सन इज मोर देन इनफ, कंसिडरिंग ब्रेकफास्ट तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री है होटल में, ठीक है। इट इज़ मोर देन इनफ। भाई तुम्हें कुछ भी खाना है, KFC खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तुम्हें कुछ हेल्दी खाना है, बॉक्स हिट मंगा लो, कुछ मंगा लो, सब मिल जाता है आराम से। मतलब पैसे बच जाएंगे तुम्हारे, इन शॉर्ट 1000 रुपये बहुत होते हैं खाने के लिए। तो बट मेरे को एक चीज़ जो है ना, बहुत टाइम से मैं भी देख रहा हूँ, प्लेयर्स बहुत बीमार पड़ते हैं लैन पे बिकॉज वो बाहर का खाना खाते हैं, समझ रहे हो। आई थिंक सिंस जब इतना बड़ा लैन हो ही रहा है, इतने बड़े स्टेज पे इतना अच्छा होटल वगैरह किया है, तो सेम होटल में ही तुम बात कर सकते हो, मतलब बेसिकली बुफे वगैरह करा ही सकते हो। जब 1000 रुपये खर्च करो थोड़ा और कर लो, मेरा ऐसा मानना है। बिकॉज प्लेयर देखो, सब लोग अलग अलग सिटी से आ रहे हैं, कोई भी हर कोई वेदर के ना वेदर में यूज टू नहीं हो पाता है इतने जल्दी। काफ़ी लोग बीमार पड़ जाते हैं लैन पे। होटल इज़ ITC बेंगल टू एक्सपेंसिव, एग्जैक्टली दैट इज़ माई पॉइंट। वो होटल दिया है अगर, तो रूम्स तो महंगे लिए ना, राइट, समझ रहे हो। और मेरे को तो ये समझ ही भी नहीं आया कि इशू हुआ किसको है एक्चुअल में। मतलब मेरे को एक्चुअल में समझ नहीं आया कि इशू इतना बड़ा हुआ क्यों। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नियो के बारे में। तो वो बात करते हैं शिवानंदी पर लगे एलिगेशंस पर और वो मिनाल के प्रूफ पर भी बात करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। स्काई स्पोर्ट्स ओनर्स ह्यूमिलिएशन वुमन, स्काई स्पोर्ट्स ओनर का देखा मैं, बट स्टिल नो कमेंट्स, क्योंकि यार अब दोनों साइड का तो सुनना पड़ेगा। प्रिंस वाले केस में तो यार प्रिंस ने तो खुद ही मतलब जिस दिन उसी दिन खुद ही कन्फेस कर लिया था कि हाँ मेरे से गलती हो गई। बट ये वाले केस में अभी तक सामने वाले पार्टी ने कुछ कहा नहीं है ना, सामने वाली पार्टी कुछ कहेगी तब जाके अपन कोई कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। और मतलब वो सामने वाला बंदा जो है ऐसा वैसा भी तो कोई नहीं है, ओनर है भाई, को एक मतलब जो और इवेंट्स होस्ट कराती है, तो उसके लिए भी रुकना पड़ेगा ना सामने वाला क्या बोल रहा है। बाकी जो लड़की ने प्रूफ्स दिखाए वो तो बड़े मतलब स्ट्रांग लग रहे हैं अभी तक के लिए, मतलब वो क्यों ही झूठ बोलेगी, ऐसा वाला भी सीन है, बट रुकना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं स्नैक्स के बारे में। तो वो बताते हैं कि उन्होंने वैलोरेंट मोबाइल के लिए प्री रजिस्ट्रेशन कर लिया है। एंड उसके बाद काफी लोग उनसे बोले थे वैलोरेंट मोबाइल स्ट्रीम करना, जिस पर स्नैक्स ने क्या बोला वो देख लेते हैं। बोला था ना आज चाइना में पटाखे फूटेंगे, फूट गए। देखो हमारे भाई ने भी रजिस्ट्रेशन कर दी, होपफुली अपने को एक्सेस मिल जाए, मजा आ जाए। ऑफ स्ट्रीम खेलेंगे, ऑन स्ट्रीम नहीं खेल सकते। फाइनली पब्लिक 4 साल बाद, 4 साल पहले मालूम पड़ा था कि वैलोरेंट मोबाइल आएगा। यू कैन स्ट्रीम, आई डोंट थिंक सो ब्रो। देशद्रोही बोल देंगे भाई ना को, सीधा देशद्रोही का टैग लग जाता। तुम जानते नहीं ऑडियंस को सोशल मीडिया पे। तो नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डी भाई के बारे में। तो उनसे एक पर्सन चैट में बोलते हैं अपने सर्वेंट को ठीक से ट्रीट करो, जिस पर गोल्डी भाई ने क्या बोला वो देख लेते हैं। और उसके बाद गोल्डी भाई मनोज भाई को स्ट्रीम पर बुलाते हैं बात करने के लिए। योर सर्वेंट प्रॉपर्ली। प्रबल भाई पहली बात तो हमारे सर्वेंट नहीं है, हमारी टीम मेंबर है और आप हमको ज्ञान ना चो कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। आप जो सर्वेंट बोल रहे हैं आप में उसकी अपब्रिंगिंग दिख रही है कि आप कैसे ट्रीट करते हो अपने आजू बाजू वाले लोगों को। हमें पता है हम कैसे ट्रीट करते हैं, और उनसे पूछना कि उनको कोई 5-7 हज़ार रुपये फालतू भी देगा तो वो कहीं जाएगी क्या जॉब करने। तो हमें ज्ञान मत चो, अपने को वर्कर्स और अपने स्टाफ का ध्यान रखना है। हम ना उनको नौकर समझते ना हम उनको वो समझते, हम उनको हमेशा वर्कर या को वर्कर या हम अपने स्टाफ टीम के हिसाब से ही बोलते हैं। तो मर्सिका से मालिश करो। क्या गंदा गंदा सामान सब भेज रहा है स्ट्रीम पे। ये टॉफी आप मनोज यहाँ पे बैठो ना, इधर बैठो, इधर बैठो ना, 2 टॉफी बैठिए ना। ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा नाटक कर रहे हो, पहली बार बैठ रहे हो। मनोज भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे हमारे यहाँ रह के कुछ ऐसा फील आता है कि आप यहाँ हमारे यहाँ वर्कर हो या काम कर रहे हो, कैसा लगता है? और क्या चलता है इधर पूरा दिन? थोड़ा रूटीन बताओ सबको, यहाँ के लोगों का ऐसा थोड़ा रूटीन बताओ। मस्त चलता है एकदम, फुल मस्ती एकदम पूरा दिन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं डेस्टो के बारे में। तो वो बात करते हैं जो भी अभी चल रहा है, बेसिकली इनसफिशिएंट फंड्स दिए गए हैं प्लेयर्स को। एंड वो क्राफ्टन से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से इस पर भी थोड़ा वर्क करे। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। क्राफ्टन आई थिंक, बट अच्छी चीज़ है ये इशू एड्रेस हुआ, एटलीस्ट अच्छी चीज़ ये है कि इशू एड्रेस हुआ। आगे जाके ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं फेस होंगे, तो ये चीज़ बढ़िया है। थग ने तो अच्छा किया, मतलब देखो, मतलब मेरे हिसाब से थग भाई का जो पॉइंट था ना वो वैलिड था।
उन्होंने पैसे वाली चीज़ को नहीं बोला था, उन्होंने बोला था प्लेयर्स की हेल्थ के लिए, विच इज़ कम्प्लीटली राइट थिंग। बिकॉज मेरा भी यही मानना रहता है, मैं लाइन पे खाना ही नहीं खाता हूँ कुछ भी, अपने हिसाब से अच्छा खाना मंगाता हूँ ढूंढ ढांड के, जहाँ से मेरे को पता है कि अच्छा खाना आएगा, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, अच्छे से खाओ, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्टी के बारे में। तो वो बात करते हैं बीजीएस टिकट्स के बारे में, जो कि अभी के टाइम पर लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कैसे टिकट्स मिल सकती है ऑडियंस को, तो पहले वो देख लेते हैं। तो गाइज अभी अभी मुझे पता चली है, सूत्रों के मुताबिक और ज़्यादा टिकट्स लॉन्च होने वाले, 2 और बैचेस निकलेंगे टिकट्स के। तो जिन जिन लोगों को टिकट अभी तक मिला नहीं है, टेंशन मत लो, टिकट तुम लोगों को मिल जाएगा। उसके साथ साथ वेन्यू के बाहर भी ऑफलाइन टिकट्स बिकेंगे, जो कि हमारे फ्री पासेस होते हैं। तो वो टिकट्स तुम लोगों को मिल जाएगा वेन्यू के बाहर। इट्स जस्ट दैट तुम लोगों को टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। सो वॉच आउट, मैं और ज़्यादा अपडेट्स डालने वाला हूँ जब टिकट्स लॉन्च होंगे। उसके पहले भी मैं तुम लोग को एक नोटिफिकेशन दे दूंगा। तो जो जो लोगों को आना है वेन्यू पे, डू नॉट मिस आउट मैन, टिकट्स इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, जस्ट हैव टू कम एंड एंजॉय द गेम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडल के बारे में। तो वो बात करते हैं सोल के न्यू बूट कैंप के बारे में। तो पहले वो देख लेते हैं। Is SATL planning to buy a new gaming house or something? Yes. Buy nahi, rent. We are planning to rent a new boot camp, but this will already be there. ये boot camp तो रहेगा ही, and a new boot camp for esports athletes रहने वाला है। BGMI वाले भी अलग boot camp पर होगा। हाँ मतलब मेरे हिसाब से तो yes होना ही है, अलग ही boot camp होना है, पूरा esports oriented होगा वो वाला boot camp। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नियो के बारे में। तो वो बात करते हैं अमर और गॉडलाइक के रिमेनिंग मेंबर्स के साथ में उनका रिलेशनशिप कैसा है। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। Neo is ignored by them, that's why he is not talking about them. बे भाई देखो, गॉड लाइक में ठीक है, अमन से बात होती है, अमन से क्या बोलता है, अमर से बात होती है, ठीक है। उस दिन भी मतलब हर टाइम प्रिंस के मैटर के टाइम पे बात हुई थी भाई, एकदम चिल नॉर्मल। जो पास्ट है पास्ट में रख दिया अपन, वो एक पीरियड था बस, वो पास्ट जो है पास्ट में रख दिया भाई, बच्चे नहीं है। हर कोई बात करता है, अमर घातक भी बात करते हैं, सब बात करते हैं। वो आपको ही लगता है अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि ऑनलाइन आके आपके सामने बात करे तो ही आपको विश्वास होगा। भाई बात होती है, सब होती है, सबसे बात होती है। गॉड को मिलता रहता हो टाइम टू टाइम, चिल करते रहते हैं। शैडो तो भाई है अपना, गॉड भाई है अपना, सारे भाई है भाई, सबको मिलते रहते हैं। बस वही जॉनी से बात नहीं होती, बट वो स्टार्टिंग से ऐसे ही है जॉनी, उसमें कुछ भी कर नहीं सकता। स्टार्टिंग में जब TSM में भी थे ऐसे ही होता था, जब जॉनी बूट कैंप होता तब बात होती थी, ऐसा अलग से कॉल करके बात कर रहे हैं। और जॉनी तो पार्टीज भी नहीं करता। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोला और गॉडलाइक की न्यू जर्सीज, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। नौ बात कर लेते हैं स्नैक्स के बारे में। तो वो बात करते हैं मॉडल के लाइव स्ट्रीम इंट्रो के कॉस्ट के बारे में, एग्जैक्टली कितना मनी लगा वो इंट्रो बनवाने में। मॉडल जैसे लाइव स्ट्रीम इंट्रो बनाओ, उसने 30 लाख रुपए दिए वो इंट्रो के लिए, तुम दे दो, मैं कल के कल बनवा लेता हूँ। 20-30 लाख रुपए दिए उसने वो इंट्रो के लिए, दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं। ना नेक्स्ट हम देख लेते हैं जॉनथन का फैन मीटअप, जो कि काफी हम्बलनेस से हुआ। भाई देखो वो भाई अभी भाग के आया और जॉनी से नहीं मिले, पहले इधर मिले फिर जॉनी को देखा। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। डो पोशन कौन सा? आराम से बॉम्ब प्लांट का कोड नहीं दे रहे। जॉनी स्ट्रेस आई है। कैसे ये तो स्माइल कर रहे हैं। बहुत बड़ा फैन हो आपका, और इसलिए अगर एक सेल्फी दे सकते हो तो आप जन्नत मिल जाएगी। हाँ बोल। इधर तो शूट चल रही है। আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। मतलब बताइए एक बार। ना लास्टली हम देख लेते हैं स्पीगॉड को, जो कि क्लचॉट के साथ खेलते हुए दिखे और उनका आरएनटिक्स के साथ फाइट भी हो जाता है। तो पहले वो देख लेते हैं। फिर आप बार बार वहीं देख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट वही बात करें। स्पीगॉड अपने पुरानी टीम से मुलाकात करने आए थे और इस वक्त रेवेनेंट एक्सपार्क के बनाना को दिक्कतें में डाला है। स्प्रे का स्प्रे देखने को मिला और इस पर काफी दूर दराज से ये सैन मार्टिन के मेन बिल्डिंग पे नॉक डाला गया है। बट वही अगर चर्चा करे टीम GD, क्या वो अपनी टीम से दूर स्प्रे आए हैं या फिर उनकी पूरी टीम्स आपको यहीं आसपास देखने मिलेगी फैली हुई है, जहाँ ग्रेव यार्ड के इलाके में कुछ खिलाड़ी उनके लूट कंप्लीट करते नजर आ रहे हैं। अभी भी बस इंतजार कर रहे हैं। मैंगो वो देखिए टैप शॉट दिया जा रहा है, मैंगो एक बार फिर से डाउन। स्प्रे गोड का काफी नाता बन चुका है मैंगो के पर, वो ड्राइवर टैप शॉट दे रहे हैं, उनको ही टेक डाउन करा जा रहा है। और देख रहे होंगे जब रिपोर्ट सेक्शन में जाके कि आखिर कौन है वो खिलाड़ी जो दूर तरह से दिक्कतें में डाल रहा है। जब स्प्रे का वो नाम आ रहा होगा तब फिर
सैडो, लेकिन इस वक्त वो एक फिनिशर निकाले क्लच कोड या फिर सैडो, दोनों आईजीएल में से कौन रहेगा सबसे बेहतरीन, और इस वक्त सैडो ने दबोचा दिया है और इस वक्त क्लच कोड को इस मुकाबले से बाहर कराएगा। हमला बॉय लेट हो गए आने में और अपने सरदार को गवा बैठे हैं, लेकिन सैडो क्या वो कुछ क्लच देखने को मिलेगा। चलिए S12 के उन्होंने एक और खिलाड़ी को डाउन किया। इस वक्त कमला बॉय की बारी थी, कमला बॉय वो घुटनों पे आ चुके हैं, लेकिन वो 9 की खिलाड़ी का फिनिश चाहते हैं, बट आपके साथी ने कुछ तो किया और इस वक्त मोलोटॉप प्रेगोड और गोड्स रह रहे हैं और सामने से रेवेनेंट एक्सपा के सैडो बचते हैं वो आखिरी खिलाड़ी। और इस दोनों के बैटल में कौन खिलाड़ी सबसे आगे देखने मिलेंगे, लेकिन सैडो वो धीरे धीरे आगे जाना चाहते हैं। गॉड वो नीचे की तरफ स्टीयर के पास है, बस इंतजार कर रहे हैं क्या ये आईजीएल टीम जीडी के अगेंस्ट कुछ क्लच दिखा पाएगा, क्योंकि सैडो के ऊपर वो नीड्स का प्रहार, लेकिन सैडो सही टाइम पर उन्होंने उस आती आगमन को रोका, बट मोलोटॉप सही टाइम पे डाले गए। सैडो उनके ऊपर एक शॉट और कनेक्शन, लेकिन इस वक्त मुझे देखना है कि सैडो क्या वो कनेक्ट कर पाएंगे, बट स्प्रे गॉड वो ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।